बहुत सारी फीमेल्स को ये गलतफ़हमी है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो अपनी इंटेलिजेंस का जो पैमाना है वो मैनिपुलेशन को मानती हैं। उनको ये नहीं पता इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब जो लोग जितने इंटेलिजेंट होते हैं वो उतने ही कम मैनिपुलेटिव होते हैं और जो लोग जितने ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं वो उतने कम इंटेलिजेंट होते हैं। अब जो केस हम हैंडल कर रहे थे उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। प्रिंसिपल साइंटिस्ट, बहुत हाई-फाई पोस्ट के ऊपर में, बहुत मेहनती इंसान, गोल्ड मेडलिस्ट, एक ढक्कन बंद से उसकी शादी हो गई। हालाँकि कहने को वाइफ़ भी जो थी वो बहुत काफ़ी अच्छी पढ़ी-लिखी थी लेकिन ढक्कन बंद थी। ढक्कन बंद का मतलब क्या होता है कि विज़न बहुत छोटा होता है। सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान देना और घर के माहौल पे ध्यान देना और कॉपी पेस्ट पर्सनैलिटी होती है। घर में जो-जो चल रहा था, माता जैसे पिता से बात करती थी, उसी को पिकअप किया, दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है एंड नॉट रेडी टू टेक एनी फ्रेश पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये इंसान एंथुसियाज़्म में बिकॉज़ बहुत अब्रॉड भी ट्रैवल करते थे, बहुत कुछ करते थे। तो जब भी इसको बोलते थे कि अच्छा अब हम ये कर लेते हैं, अब हम ये कर लेते हैं, तो इसको इंस्टेड ऑफ फीलिंग गुड अबाउट इट टेंशन हो जाती थी। टेंशन कैसे हो जाती थी? उन्होंने बोला कि हम पुरानी वैगन आर बेच करके नई एसयूवी ले लेते हैं, फाइनेंशियली हम बहुत अच्छे हो गए हैं, तो इसको टेंशन हो जाती थी। कुछ भी, अच्छा अब हम थाईलैंड चलते हैं, इसको टेंशन हो जाती है। सो एनीथिंग जो उसने अपने घर में नहीं देखा है, तो एक ढक्कन बंद फीमेल जो होती है, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो कभी एप्रिशिएट ही नहीं करेगी कि आप जो कर रहे हो, वो लाइफ के बेटरमेंट के लिए कर रहे हो। अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो ये घर से सीखती हैं, सेकेंडली इनका फीमेल टू फीमेल जो कनेक्शन होता है आस-पास, उनमें से कोई भी ऐसी फीमेल नहीं होती जो किट्टी पार्टीज़ वगैरह में ये लोग आपस में मिलते हैं, जो इनको ये बता दे कि यार तुम ठीक नहीं कर रही हो। आज तक किसी फीमेल ने दूसरी फीमेल को ये बोला है कि यार तुम अपने हस्बैंड के साथ में ठीक बिहेव नहीं करती हो, ऐसे नहीं करते हैं, ये तुम्हारे भले की बात है। क्योंकि एक फीमेल दूसरी फीमेल को कभी बुरा नहीं कहेगी अनलेस दोनों में लड़ाई हो जाए। अदरवाइज़ वो उसको सपोर्ट ही करेगी, हाँ, हाँ, तुझे तो ऐसे ही करना चाहिए, नहीं, नहीं, नहीं तुम ठीक कर रही हो, नहीं तुम ये करो। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर एक इंसान पागल हो जाता है अपनी फीमेल पार्टनर की देखभाल करते 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 और उसको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है क्योंकि वो पहले अपने मदर के इन्फ्लुएंस में रहती है और उसके बाद जो आसपास की और फीमेल्स मिलती हैं उसको उनके इन्फ्लुएंस में रहती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार आपको ये लगता है कि मैं कुछ करता हूँ, जैसे अभी हम एक केस हैंडल कर रहे थे तो उसमें उसने कहा कि मैं इसको लीगल नोटिस देता हूँ क्योंकि वो अपने मायके चली गई थी और इसने मेरे को मेंटली बहुत परेशान कर दिया और मेरे जॉब में जो है मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो उसने उसको लीगल नोटिस दे दिया। लीगल नोटिस देने के बाद में जब पुलिस वगैरह की बातचीत हुई, पुलिस बीच में इन्वॉल्व हुई, तो सबसे अच्छी जो सजेशन है उसको उस पुलिस वाले ने दी। उसने कहा कि भाई साहब आप बहुत सच बोलते हो, आप बहुत अच्छे हो दिल के, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जितना आप सच बोलोगे उतनी ज़िंदगी में मार खाओगे। कभी भी ना पुलिस से पार हो पाओगे, ना कोर्ट में कोई केस जीत पाओगे और इस फीमेल से तो कभी भी नहीं जीत पाओगे, बिकॉज़ ये बहुत मैनिपुलेटिव है। बिकॉज़ ये छोटी-सी छोटी चीज़ को भी हाइलाइट करके हमारे सामने रख रही है। कोर्ट में भी ये ऐसे ही रखेगी और ये एक सॉलिड विक्टिम बन जाएगी। आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो, आपको मैनिपुलेशन आती नहीं है, आपको लगता है कि सब कुछ सच्चाई के बेस पे ही होना चाहिए। आजकल की दुनिया में ये सब नहीं चलता है भाई। अगर आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो, तो किसी भी मैनिपुलेटिव चाहे फीमेल हो, मेल हो, उससे मार खाओगे ही खाओगे। तो बेटर है अवॉइड करो। इनसे कन्फ्रंटेशन अवॉइड करो। इनसे टेढ़ा-मेढ़ा जो भी डीलिंग है, वो अवॉइड करो। एक इंटेलिजेंट इंसान का एक मैनिपुलेटिव इंसान के साथ में कोई मुकाबला नहीं है। जस्ट बी हैप्पी विद योरसेल्फ कि आई एम राइट, आई एम ऑन अ ट्रूथ, दैट्स ऑल। हाँ, डैमेज होगी। कभी भी अगर आप कोर्ट में जाओगे या कुछ टेढ़ा-मेढ़ा करने की कोशिश करोगे, उसको सबक सिखाने की कोशिश करोगे, रिलेशनशिप और भी खराब हो जाएगा और आपको फाइनेंशियल डैमेजेस भी लगेंगी और वो आपको पब्लिकली डिफेम भी कर देगी। ओके? तो अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर की नेचर को समझ गए हो कि ये ढक्कन बंद है और ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, तो ज़रूरत से ज़्यादा उससे पंगा मत लो। हाँ, सोशली अगर आप कोएग्जिस्ट करना चाहते हो तो आप कर लो। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, तो उसके लिए फिर अपना थोड़ा-सा हिसाब-किताब अलग करना पड़ेगा। आपको एब्सेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको कहीं एक ऐसी जगह चुननी पड़ेगी, जहाँ पर आप टिक करके बैठ कर के कुछ दिन पीस ऑफ माइंड के साथ में रह सकें,
इनके साथ में आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ब्रीफ होनी चाहिए। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करो और एटलीस्ट अपनी जिंदगी जियो, नहीं तो आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। और अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो ये आपके करियर पे, आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट डालेगी। और इस फीमेल का कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो लिव विद योर इंटेलिजेंस, फील गुड दैट यू आर एन इंटेलिजेंट गाय। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली आपका पाला किसी मैनिपुलेटिव इंसान से पड़ गया। इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है भैया, इन्होंने आसपास बहुत सॉलिड सपोर्ट क्रिएट की होती है। सबसे पहले तो इन्होंने आपको आइसोलेट कर दिया होता है। या तो ये आपके फैमिली वालों को अपनी तरफ कर लेंगी, और या फिर उनके मन में आपके लिए जहर उगल देंगी। इनके फैमिली वाले इनकी तरफ ही होते हैं, बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे। आपके फ्रेंड्स को भी ये घुमाने की कोशिश करेंगी। तो जो लॉयल फ्रेंड होंगे वो आपके साथ रहेंगे, बाकी इनकी तरफ हो जाएंगे। बिकॉज इनको बहुत अच्छे से पल्लू ढलका करके विक्टिम बनना आता है। और यही वाले मैक्सिमम केसेस हैं जो आजकल काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, जहां पर वो फीमेल से दबा के सफर कर रहे हैं। एंड देयर इज नोबडी ऑन दिस अर्थ, ना फीमेल्स में ना मेल्स में, जो इन फीमेल्स को ये बता दे कि तुम अपना घर खराब कर रहे हो। क्योंकि ढक्कन बंद है, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और जिनकी ये बात सुनती हैं वो भी काइंड ऑफ ढक्कन बंद है। ओके, और ये एंटिसिपेट नहीं कर सकती है कि अभी जो मैं हरकत कर रही हूँ, फ्यूचर में ये क्या अंजाम होगा। नो, दे कैन नॉट इवन। आप सोच सकते हो कि यार फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो मैं अभी थोड़ा सा केयरफुल होके चलता हूँ। वेयर इज दे डू नॉट, बिकॉज दे लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इनको प्रेजेंट मोमेंट में विनर की फीलिंग चाहिए। इनको फ्यूचर से मतलब नहीं है। फ्यूचर में अगर ये बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ भी लीड करती हैं, जो जनरली ये लोग करती हैं, या तो आइसोलेटेड रहती हैं या मेंटल असाइलम में रहती हैं, तो उस वक्त भी फिर ये क्या कर रही होंगी, आप ही को ब्लेम कर रही होंगी कि उस इंसान के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई। और आपको समझ में नहीं आता कि यार मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था। ओके, थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दो। लुक आफ्टर योरसेल्फ। जितना अपने आप पे ध्यान दोगे, उतना आपके आसपास के लोग ठीक रहेंगे। जितना आप उनके ऊपर ध्यान दोगे, उतना वो आपकी बैंड बजा देंगे, चाहे ये कोई भी हो। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।